नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। समाज में भड़काने वाले लोगों का भी एक अघोषित विचित्र वर्ग होता है। विराम। ये लोग अपने संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को उकसाने का काम करते हैं। विराम। इनके उकसाने पर, इनकी बातों पर गौर करने वाला या इनके बहकावे में आकर ऐसे कार्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति का जो भी और जितना भी नुकसान हो जाता हो, भड़काने वाले लोग इसकी कोई परवाह नहीं करते। विराम। इन्हें बस इस बात से मतलब रहता है कि किसी तरह भ्रमित होकर लोग इनकी बातों पर अमल कर बैठते हैं। विराम। इसी में ऐसे लोग अपनी जीत का अनुभव करते हैं। विराम। कई बार इनके ऐसे काम के पीछे कोई खास मंशा होती है और वह खतरनाक भी हो सकती है, और कई बार वे सिर्फ मनोरंजन या किसी को तंग करने के लिए ऐसा करते हैं। विराम। लेकिन इसके नतीजे घातक भी हो सकते हैं। विराम। पैरा। अक्सर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि ऐसे लोगों की भड़काने वाली बातों में आकर कमजोर मानसिकता वाले लोग कई बार अपने शुभ चिंतकों पर शक करके उनके साथ के अपने अच्छे संबंधों को खत्म कर देते हैं। विराम। नतीजतन अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। विराम। यहाँ तक कि मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर और प्रेम दुलार का झूठा दिखावा करके ऐसे लोग दूसरे परिवारों के बच्चों को उनके माता पिता के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देने से भी कतराते नहीं हैं। विराम। चिकित्सा विज्ञान की जांच में भी ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि ऐसा करने वालों की मानसिकता विकृत होती है। विराम। पैरा। किसी से अपनी निजी दुश्मनी निकालने या बदला लेने के लिए भी कुछ लोग भड़काने वाले काम करते हैं। विराम। इस प्रवृत्ति के ज्वलंत उदाहरण हमें आसपास तो मिलते ही रहते हैं। महाभारत 6 की कथा में भी मौजूद हैं। विराम। तो क्या परंपरा में शामिल कथाओं के जरिए भी इस प्रवृत्ति का विस्तार होता है? महाभारत 6 की कथा में शकुनी मामा ने अपनी बहन गांधारी के परिवार का विनाश करने के बारे में सोचकर उनके बच्चों के मन में लगातार मीठी बातें करके जहर घोल दिया था। विराम। परिणाम स्वरूप गांधारी और धृतराष्ट्र के बच्चे यानी कौरव अपने पांडव परिवार से दुश्मनी निभाने की भूल कर बैठे और अपने साथ साथ पांडव परिवार के विनाश का कारण बने। विराम। गांधार नरेश शकुनी के भड़काने के
कारण ही दुर्योधन और दुशासन ने कई गलतियां की और महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ विराम। यानी शकुनी अपने मंसूबे में कामयाब हुआ विराम। समाज में आज भी इस प्रवृत्ति के लोग इसी तरह से भड़काने का काम करते रहते हैं, जो सिर्फ अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए ही ऐसा करते हैं विराम पैरा। इसके अलावा कुछ लोग निजी दुश्मनी न होते हुए भी अपनी अहमियत जताने के लिए जहाँ भी जरा सा मौका मिला नहीं कि अपना भड़काने का शस्त्र चला देते हैं विराम। मेरे सामने ही एक दुखद प्रसंग घटित हुआ था विराम। कुछ दशक मेरे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मेरी एक सहेली की शादी हुई विराम। शादी के 10 दिन बाद ही उसके पति की एक हादसे में मृत्यु हो गई विराम। उसके लिए वह बहुत दुखद घड़ी थी विराम। उसके बाद मेरी सहेली अपने मायके आ गई थी विराम। उसके मायके आने के 2 हफ्ते बाद हम कॉलेज की 10 सहेलियां उससे मिलकर सांत्वना देने उसके घर गए विराम। उस समय वह घर में अकेली थी विराम। उसने गुलाबी रंग का फूलों वाला सूट पहना हुआ था और बालों को बांधा हुआ था विराम। घर के बैठक खाने में बैठकर वह कोई पत्रिका पढ़ रही थी विराम। हमारे वहाँ पहुँचने पर उसने पत्रिका एक तरफ रख दी विराम। सहेली से हमने बातचीत करनी शुरू की। वह दुखी थी लेकिन बात कर रही थी विराम। अचानक हमारी एक अन्य सहेली उससे बोल पड़ी, तुम तो बहुत अक्लमंद और बहादुर निकली, कितनी स्वस्थ और सामान्य हो, जैसे कुछ हुआ ही न हो विराम। कपड़े बालों को संवारने का तरीका, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद आत्महत्या ही कर लेती। नेक्स्ट, बेलगाम होती उस सहेली को किसी तरह से आगे बोलने से हम लोगों ने रोक लिया विराम। लेकिन दुख में पड़ी हमारी सहेली रुआसी सी होकर वहाँ से उठ खड़ी हुई और दूसरे कमरे में चली गई विराम। हम उसके पीछे गए लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर लिया विराम। दुखी मन से हम सब उसके घर से निकले विराम। रास्ते में हमने उलझुल बोलने वाली अपनी दूसरी सहेली को खरी खरी सुनाई, लेकिन उसकी बात का जो असर होना था मेरी उस बेहद तकलीफ में पड़ी सहेली पर हो चुका था विराम। 2 दिन बाद ही खबर मिली कि हमारी पहले वाली सहेली ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी विराम। उसकी माँ का लगातार उस पर ध्यान रहता था, इस वजह से उसे तत्काल किसी तरह बचाया जा सका विराम। हम बाकी सहेलियों ने आपस में दुख साझा करके यही समझने की कोशिश की कि हमारी दूसरी सहेली को वैसा बोलने से क्या मिला और उसने ऐसा
क्यों किया पैरा। दरअसल भड़काने वाले लोग समाज में बहुतायत में पाए जाते हैं। विराम। समाज में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर लड़ाई झगड़े और खून खराबे तक की घटनाओं को अंजाम देने में ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग लगे रहते हैं। विराम। इनकी बातों पर ध्यान न देना ही श्रेयस्कर है। विराम। नमस्ते।